प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की इस कक्षा में। आज हम दूसरे पाठ का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको पढ़ेंगे। आपने पहले इसके जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा देखते हैं। इस पाठ में आपने देखा कि एक देवलाख्य नामक ग्राम है जिसमें राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता है। उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर एक बार अपने पिता के घर को जाती है। रास्ते में एक जंगल मिलता है और भयानक जंगल में एक बाघ आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही बाघ को देखती है वो डर जाती है, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है और दोनों बच्चों को एक एक थप्पड़ लगाती हुई कहती है कि तुम दोनों एक एक बाघ को अकेले अकेले खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो? अभी एक बाघ है, इससे काम चलाओ, बाद में और भी देखेंगे। अब जैसे ही बाघ ने ये सुना वो भागा, लेकिन उसे भागते हुए एक सियार मिला। सियार ने देखा और उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उससे कहा कि एक बार फिर चलते हैं, और यकीन मानिए आपको देख के वो भाग जाएगी। वो व्याघ्रमारी नहीं है, वो एक धूर्त स्त्री है। अब बाघ जो है सियार से कहता है, भाई हम चले तो चलेंगे, लेकिन कहीं तुम्हारे कहने से हम वहाँ जाएं और तुम मुझे छोड़ के भाग जाओ तो फिर वो व्याघ्रमारी तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। और एक चीज़ और भी है, अगर तुम मुझे छोड़ के भागते हो और मैं किसी तरह बच जाता हूँ तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सियार कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप एक रस्सी से खुद को और मुझको बांध दीजिए और फिर चलिए। और फिर वहाँ जाते हैं। अब व्याघ्रमारी मतलब वह स्त्री बुद्धिमती इन दोनों को देखती है। अब उसके होश फाख्ता हो जाते हैं कि ये फिर कैसे चला आया। उसको समझ में आ जाता है कि ये सियार ने जो है इसका उत्साहवर्धन किया है, अब इससे कैसे बचा जाए। वहाँ भी वो अपनी प्रत्युत्पन्न मति का परिचय देती है और बड़ी डांटते हुए कहती है उस सियार की तरफ देखते हुए बोलती है कि धूर्त सियार, तुम कल 3 बाघ लेकर के आए थे और आज तुम सिर्फ एक लेके आए हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए उसकी तरफ क्रोध करती हुई आगे बढ़ती है। अब उसको ऐसे आक्रमण करते हुए देख के बाघ की हालत ख़राब हो जाती है और वो भगता है वहाँ से। और बेचारा सियार भी क्या करे, सियार भी वहाँ से भगता है, दोनों भग जाते हैं। इस तरीके से वो अपनी बुद्धि से बड़ी आसानी से उस बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। तो ये छोटी सी कथा है, शुक सप्तति से ये लिया गया है, बुद्धिर बलवती सदा। तो आइए अब हम इसके पाठ को देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी देखेंगे, शब्दार्थ भी देखेंगे, अनुवाद वगैरह सब देखते हैं। तो बाघ को भागते हुए देखकर जम्बूक जो है कहता है, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यताम, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलना चाहिए। गम्यताम चलें। व्याघ्र, हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य, आपके पुनः वहाँ जाने से सा सम्मुखम अपि ईक्षते, वह आपके सम्मुख भी यदि आ जाए, यदि आपके सम्मुख भी आ जाए, तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति, तो आपके द्वारा मैं मारा जाऊं, मैं मारने योग्य हूँ। मतलब क्या है? वो कहता है कि आप चलिए और अगर आपके सामने भी वो आ जाती है तो निश्चित रूप से आप मुझे मार डालिएगा, ऐसी वो शर्त रखता है। व्याघ्र, शृगाल, बाघ कहता है, सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा, मुझे छोड़कर, यासी, चले जाते हो, तदा, तो, वेला अपि अवेला स्यात्, तो तुम्हारी शर्त जो है वो तो अशर्त हो जाएगी। मतलब शर्त तो रह ही नहीं जाएगी। मतलब क्या है? वेला मतलब शर्त होता है और अवेला मतलब अशर्त। वेला का अर्थ समय भी होता है। तो वेला अपि अवेला
मतलब जो तुम ये शर्त रख रहे हो कि अगर वो आपके सम्मुख ठहर भी जाती है, आ भी जाती है, तो आप मुझे मार डालिएगा, तो तुम छोड़ के भग जाओगे और बाघमारी जो है वो मुझे मार डालेगी, तो जब मैं बचूंगा तब ना तुम्हें मारूंगा। तो इस तरह से तो तुम्हारी शर्त ही नहीं हो पाएगी। तो एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ, वेला का अर्थ समय है। इस अगर हम समय अर्थ रखें तो क्या होगा? तो वो कहता है कि यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो जो ये समय है वह भी कुसमय हो जाएगा। मतलब वो उसके रेफरेंस में कह रहा है कि हे सियार, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो तुम्हारा जो ये अच्छा समय है वो बुरे समय में भी तब्दील हो सकता है। मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों अर्थ यहाँ पे हो सकते हैं। जम्बुकः, सियार कहता है यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो माम निज गले, मुझे आप अपने गले में बद्ध्वा बांध कर चल सत्वरम, तुरंत चलिए। सत्वरम मतलब शीघ्र। सव्याघ्रः तथा कृत्वा, वह बाघ उसी प्रकार करके काननम जंगल में ययौ चल दिया गया। मतलब अपने गले में उसको बांध करके, एक रस्सी से बांध करके, और फिर दोनों चल दिए। कहाँ चल दिए? जहाँ पर वो स्त्री थी। श्रृगालेन सहितम, सियार के साथ पुनः आयांतम, फिर से आया हुआ, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दृष्ट्वा, दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचने लगी, जम्बूक कृतोत्साहात, जम्बूक यानी सियार के द्वारा उत्साह बढ़ाए जाने से, व्याघ्रात इस आए हुए बाघ के भय से, कथम मुच्यताम कैसे मुक्त हुआ जाए। अब सियार ने उसका उत्साह बढ़ा दिया तो फिर से आ गया, तो अब इस उत्साह, बढ़े हुए उत्साह वाले बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, लेकिन वह प्रत्युत्पन्नमति मतलब जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। सह परम प्रत्युत्पन्नमति सा, लेकिन वह प्रत्युत्पन्नमति वाली, जम्बूकम आक्षिपन्त्यंगुल्या तर्जयंत उवाच, तर्जयंती उवाच, यहाँ संधि हुई। लेकिन वह प्रत्युत्पन्नमति से जम्बूक अर्थात सियार की तरफ आक्षिपन्ती अंगुल्या, बहुत तेजी से उंगली से डांटते हुए, तर्जयंती उंगली से डांटते हुए बोली, रे रे धूर्त, अरे धूर्त सियार, त्वया दत्तम मह्यम, तुम्हारे द्वारा मुझको दिया गया था, व्याघ्रत्रयम पुरा, 3 बाघ, पुरा माने पहले तो तुमने मुझे 3 बाघ लाकर दिया था, विश्वास्य अद्य एकम आनीय, और ऐसा ही विश्वास दिला करके, कथम यासी वद अधुना, और ऐसा विश्वास दिला करके आज तुम 1 बाघ दे करके कहाँ जा रहे हो, बताओ ज़रा। मतलब कह रही है कि जब तुम कल 3 बाघ लाए थे और तुमने वादा किया था कि फिर से 3 बाघ लाओगे, तो 1 ही बाघ ला करके कहाँ भाग रहे हो, बताओ। और ये कह करके इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम, व्याघ्रमारी भयंकरा, वो भयंकर रूप धारण करके बाघमारी दौड़ी उसके ऊपर। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्धः शृगालकः, तो सियार को गले में बांधा हुआ बाघ भी सहसा नष्टः, वहाँ से भाग गया। नष्टः का अर्थ मर गया या नष्ट हो गया नहीं, वहाँ से भाग गया। तो इस तरह से इस पूरे श्लोक का क्या अर्थ हुआ? श्लोक का अर्थ हुआ कि हे धूर्त सियार, तुम कल 3 बाघ लाए थे और ऐसा ही वादा करके आज 1 ही बाघ ला करके तुम कहाँ भाग रहे हो, अब बताओ। ऐसा कह करके वह व्याघ्रमारी भयंकर रूप धारण करते हुए उसकी तरफ तेजी से दौड़ी, और उसके इस आक्रमण को देख करके बाघ भी, जो कि गले में सियार को बांधे हुए था, वहाँ से अचानक भाग गया। अब जब बाघ भाग जाएगा तो सियार कहाँ बचेगा।
एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न हुए भय से पुनः अपि मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। हे सुकुमारी, तन्वी का अर्थ सुकुमारी होता है। अब ये तन्वी शब्द किसके लिए आया है? तन्वी शब्द यहाँ पे जो मदन विनोद नामक एक सेठ की पत्नी है उसके लिए आया है। कैसे? क्योंकि ये जो पाठ है ये तो शुक सप्तति से लिया गया है, और शुक सप्त ये कहानी जो है मदन विनोद नामक सेठ की पत्नी का मनोविनोद करते हुए शुक और सारिका सुनाते हैं, और उसे जो है कथा के माध्यम से बुद्धि के महत्व को दर्शाते हैं। यहाँ तन्वी संबोधन उसी सेठ की पत्नी के लिए है। अब आइए कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। यत्रास्ते, यत्र प्लस आस्ते, जहाँ है। अपेक्षते, अपि में इक्षते जोड़ दिया गया तो अपेक्षते बना। इक्षते मतलब देखती है। हन्तव्यः, हन में तव्यत प्रत्यय लगा, मारने योग्य। मुक्त्वा, मुच में अक्त्वा प्रत्यय लगा जिसका अर्थ होता है छोड़कर। वेलाप्य, वेला ये एक बिल्कुल नया शब्द होगा आपके लिए, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। वेला मतलब शर्त, अवसर या मृत्यु ये होती है, तो वेला अपि अवेला। सत्वरम, शीघ्रम। ययौ मतलब गतवान, गया। या धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये रूप बनेगा। पुनरायांतम, पुनः आयांतम, फिर से आए हुए। चिंतितवती, चिंत अक्तवतु नीप, चिंतितवती मतलब सोचा। जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुकेन कृतः उत्साह यस्य तस्मात्, सियार के द्वारा बढ़ाया गया है उत्साह जिसका, उससे। प्रत्युत्पन्नमतिः, प्रत्युत्पन्ना मतिः यस्याः सा। जम्बूकम आक्षिपन्ति अंगुल्या, जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या ये संधि हुई तीनों की। तर्जन्ति उवाच, तर्जयन्ति उवाच डांटती हुई बोली। विश्वास्याद्यैकमानीय, विश्वास्य अद्य एकम आनीय, इनको जोड़ा गया। आनीय कैसे बना? आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ल्यप प्रत्यय। आक्षिपन्ति, आ उपसर्ग क्षिप धातु शत प्रत्यय में नीप प्रत्यय लगा तो आक्षिपन्ति बना, आक्षेप करती हुई या झिड़कती हुई। तर्जयंती, तर्जना देना। तर्ज णिच क्षत्रि नीप डांटती हुई। वदाधुना, वद में अधुना जोड़ दिया गया। इत्युक्त्वा, इति में उक्त्वा जोड़ दिया गया। ऐसा कहकर। तूर्णम मतलब शीघ्रम, ये भी एक नया शब्द है आपके लिए। तूर्णम, तूर्णम मतलब शीघ्रम। भयंकरा, भयं करोति इति या, जो भय उत्पन्न करती है। गलबद्ध शृगालकः, गले बद्ध शृगालः यस्य सः, गले में बधा है सियार जिसके वह। बुद्धिर्बलवती, बुद्धि बलवती, बलवत में नीप प्रत्यय जब लग जाएगा तो बलवती बनेगा। तन्वी, तनु में नीश प्रत्यय लगेगा तो तन्वी बनेगा। कुमलांगी स्त्री। अब इसमें जो एक श्लोक आया है लास्ट में उसका अन्वय देख लेते हैं। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र तयम पुरा। तो अन्वय मतलब प्रोज ऑर्डर, पद्य को गद्य में बनाते हैं। तो इसमें कैसे बनेगा? रे रे धूर्त ये संबोधन हो गया। त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, क्रिया को बिल्कुल अंत में लाएंगे। विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद, हमेशा क्रिया को बिल्कुल अंत में रखेंगे। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। हे तन्वी सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती। तो अर्थ तो आप पहले ही देख चुके हैं। अन्वय इसको ऐसे करेंगे। अन्वय में जो जो क्रियापद है बिल्कुल अंत में कर दें और कर्ता पद को पहले रख दें, विशेषण को विशेष्य के पहले रख दें।
ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएंगी। पहले आप इसका जो हिंदी अनुवाद है और कठिन शब्दार्थ हैं उन पे विशेष ध्यान दें। अब आइए हम इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। हालांकि इसमें जो प्रश्न पूछा गया है बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से उसे कर लेंगे। अभ्यास प्रश्नाः एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दें। कह उक्तवान, किसने कहा त्वया अहम हन्तव्यः इति, तुम्हारे द्वारा मैं मारने योग्य होऊंगा, मारने योग्य हो जाऊंगा। ये सियार ने कहा शेर से। ख यदि त्वं मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़कर यासि चले जाते हो, तदा वेलाप्य वेला स्यात्, तब तो तुम्हारी शर्त जो है वो रखी रह जाएगी। कह उक्तवान, ये किसने कहा, ये व्याघ्रः इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। कम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, किसको दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतितवती चिंताग्रस्त हो गई, बाघ को देख करके। व्याघ्रम दृष्ट्वा, बुद्धिमती कस्मात् पुनः मुक्ता अभवत्, बाघ के भय से पुनः मुक्त हुई, तो व्याघ्र भयात् पुनः मुक्ता अभवत्। तीसरा प्रश्न, यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत्, समीपात् इति पदस्य कस् विलोम पदम किम, तो समीप मतलब पास, तो पास का विलोम पद दूर होगा, तो दूरात् हो जाएगा। जम्बुकः कस्य पदस्य समानार्थी अस्ति, जम्बुक जो है ये शृगाल का पर्यायवाची है, तो उत्तर शृगालः हो जाएगा। पुनरायान्तम व्याघ्रम मत्र विशेषण पदम किम, पुनः आए हुए बाघ को, यहाँ बाघ विशेष्य है और बाघ की विशेषता बता रहा है। पुनरायान्तम, बाघ की विशेषता है कि वो पुनः आया हुआ है, तो पुनरायान्तम यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। आपने इतने ध्यान से सुना, पाठ को सीखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।